पूतना ने देखा कि लाला तो सो रहा है, हाथों से उठाया, अपनी छाती से लगाया। भोलेनाथ पहले से कंठ में आके विराजे थे। भोलेनाथ ने जहर पीना शुरू किया, कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया और दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीना, प्राणों को खींचना, प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। और जब कृष्ण ने प्राणों का पान किया तो पूतना फड़फड़ाने लगी, पूतना तड़पने लगी, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी, जोर से यशोदा जी को चिल्लाती है, अरे यशोदा, तेरे लाल से मुझको बचा ले। तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया है, तेरी कोख से यशोदा ब्रह्म ने जन्म लिया है। यशोदा मुझे बचाओ, यशोदा मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पर मैया तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंची। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना फड़फड़ाने लगी, पूतना तड़पने लगी, पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटक रही है और कहती है, सा मुंच मुंचाल, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। पूतना ने 2 बार मुंच शब्द का प्रयोग किया। मुंच, एक मुंच का अर्थ है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, और दूसरे मुंच का अर्थ है कि तुम मुझे संसार सागर से छोड़ दो, संसार सागर से पार लगा दो। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, वो मित भाषिणी, मीठा बोलने वाली, मधुर बातें करने वाली पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी। उसके नेत्र फट गए, आंखें उसकी फट रही हैं, शरीर से पसीना बह रहा है और तड़पती, फड़फड़ाती, चीखती, चिल्लाती हुई पूतना, हाथ पैरों को पटकती हुई पूतना आकाश में उड़ गई और आकाश में ही मारी गई, धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर गिरी। और पूतना के ऊपर है भगवान कृष्ण। पूतना मर गई। यशोदा मैया को तो कुछ पता ही नहीं है, फिर भी मैया यशोदा ने कहा कि ये गोपी कितनी देर से अंदर गई है, जरा जाकर के तो देखूं कि ये गोपी कर क्या रही है भीतर ही भीतर। मैया जैसे ही कमरे में गई तो ना गोपी ना लाला, पालना खाली है, गोपी भी गायब है। मैया जोर से चीखती हैं, अरे ले गई, ले गई, ले गई, मेरे लाला को ले गई। आजू बाजू की गोपियां इकट्ठी हुई, अरे मैया क्या हुआ, कौन किसको ले गया? कहा पता नहीं, एक गोपी आई थी मेरे लाला को ले गई, पता नहीं कहाँ ले गई। मैया फूट फूट के रोने लगी। इतने में 4-5 बच्चे आए और बच्चे आके कहते, मैया हमको पता है तेरा लाला कहाँ है। मैया कहती कहाँ है? कहा मथुरा जाने वाली गली में डरो है। मैया कहती डरो, डरो है? कहा हाँ मैया, पता नहीं एक काला काला सा पहाड़ सा दिख रहा है, उसके ऊपर दूर से देखा कन्हैया खेल रहा है। अब मैया तो और चिंता में कि ये कब हुआ, पहाड़ कहाँ से आ गया मथुरा जाने वाली गली में। अब मैया सारे गोपी ग्वालों के साथ भागी। तो अभी तो भगवान पूतना के ऊपर पड़े पड़े खेल रहे थे, हाथ पैर चला रहे थे और पूतना से मन ही मन पूछ भी रहे थे, कहो मौसी कैसा रहा। पूछ रहे थे कि मौसी कैसी मृत्यु रही तुम्हारी, मैंने तो तुम्हें वो लोक दे दिया है जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं, तो और सुनाओ मौसी। मरी पूतना से भगवान बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने पलट के देखा कि यशोदा मैया आ रही हैं, तो ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन भगवान भी बड़े नौटंकीबाज हैं। मैया को देखते ऐसे रोए जैसे खूब डर लग रहा हो।
मैया भी दूर से देख रही, अरे मेरो लाला घबरा गयो, घबरा गयो। पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनियां लगा करके भगवान को नीचे उतारा गया। नीचे उतार के छाती से चिपका के खूब संभाला, खूब मैया ने अपने लाला को शांत किया। भगवान भी बनावटी अभी पूतना से बातें करके गिलगिला के हंस रहे थे और अब रो रहे हैं। मैया गोपियों से कहती, खड़ी खड़ी मेरा मुंह नहीं देखो, जल्दी जाओ यमुना जी का पानी लाओ। एक से कहा जा तू गैया का गोबर लेके आ, एक से कहा जा तू गैया का मूत्र लेके आ। लाला को नजर लग गई है, मुर्दा के ऊपर डरो तो लाला को स्नान करानो पड़ेगो। ऐसा कह के मैया ने यमुना जी के जल से, गैया के गोबर से, गौमूत्र से लाला का स्नान कराया है। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा गए थे मथुरा। अब जब नंद बाबा लौटे तो दूर से नंद बाबा ने पूतना को देखा तो सोच रहे हैं कि सुबह जब गया था तब तो ये काला सा पहाड़ नहीं था, अचानक शाम को ये काला सा पहाड़ कैसे आया, कहां से आया। नंद बाबा जैसे ही आगे बढ़े कहा, भैया ये तो पहाड़ नहीं, ये तो कोई राक्षसी, इसके तो हाथ पांव भी हैं। नंद बाबा कहते होगा कुछ। इतने में ब्रजवासियों ने बताया कि लाला को लेके भाग रही थी, पता नहीं कैसे गिरी और गिर करके मर गई। लाला सुरक्षित है। तब बात ये हो रही है कि इतनी बड़ी पूतना लाला को लेके भागी तो मरी तो कैसे मरी। इतने में 2-4 बच्चे आ गए और बच्चे कहते, मैया हम बताएं ये कैसे मरी। ये लाला को लेके भाग रही थी, पाँव में उपट्टा लगा, सो गिर करके मर गई। मैया ने भी कहा चलो भगो यहाँ से, इतनी बड़ी पूतना उपट्टा लगने से गिरेगी तो गिर के मरेगी क्या। नंद बाबा कहते मुझे पता है ये कैसे मरी। कहा जब मथुरा गया था तो आज वसुदेव जी से मिला। वसुदेव जी ने पहुंचते ही कहा कि बाबा लौट जाओ, वृंदावन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो जैसे ही बताया तो लौटते लौटते मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि बजरंगबली रक्षा करना। तो जैसे ही पूतना लाला को लेके भागी होगी उसी समय हनुमान जी से मैंने प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना की हनुमान जी ने घुमा करके एक गदा मारा तो गदा के प्रहार से पूतना गिर गई और गिर करके पूतना मारी गई। सब अपनी अपनी बातें सोच रहे, कैसे गिरी, कैसे मरी, कैसे हुआ। मैया कहती जो हुआ सो हुआ, मेरा लाला तो सुरक्षित है, मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। फिर पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई और हजारों चिताओं को बना करके पूतना को जलाया गया। और जब जलाया जा रहा था तो उन चिताओं से सुगंधित फूलों की तरह सुगंध निकल रही थी, क्योंकि जिसे भगवान मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है। भगवान ने भले पूतना को मारा लेकिन मार के तार दिया और जब वो तरी तो उसके शरीर से भी खुशबू निकल रही है। पूतना मारी गई, मृत्यु को प्राप्त हुई, मरने के बाद परम पद को प्राप्त करती है। वेद व्यास जी पूतना शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना कौन? कहा छोटे छोटे से बच्चों के साथ जो शत्रु की तरह व्यवहार करे, दुश्मन की तरह बर्ताव करे, वो पूतना है। अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी। यहाँ पूतना किसी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोधक नहीं कि कोई स्त्री ही पूतना है या कोई पुरुष ही पूतना है। ना पूतना कोई स्त्री है, ना पूतना कोई पुरुष है। पूतना एक स्वभाव है, पूतना एक प्रवृत्ति है, पूतना एक दुर्वृत्ति है। और जब ये दुर्वृत्ति हम में, आप में, सबके भीतर आती है तो समझ जाओ कि पूतना मन में कहीं आकर के बैठ चुकी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। छोटे छोटे से बच्चों के साथ शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह व्यवहार करने वाली स्त्री को, पुरुष को पूतना कहना चाहिए।
पूतना मारी गई, पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, पूतना को मुक्ति मिल गई।